Morning students. Today I am going to start our second class of the class 5th lesson is मेहनत की कमाई. So now I read the lesson and explain it, summarize it, and you read out it at your home and doing your question answer in your notebook. So let's start it. लेसन का नाम है मेहनत की कमाई. मेहनत की कमाई का मतलब ही क्या होता है कि कोई चीज़ अपने को हार्ड वर्क करके अपन उसको अर्न कर पा रहे हैं. तो मेहनत की कमाई में लेसन इसी के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी है और उस स्टोरी को अपन बिल्कुल अपने तरीके से समझेंगे ताकि इस स्टोरी से अपन कनेक्ट हो सके और अपन इसको आराम से समझ सकें. इसमें मेहनत की कमाई में एक लड़के के बारे में स्टोरी है जो कि पहले बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करता है. कुछ भी चीज़ चाहिए होती है तो किसी से भी रिक्वेस्ट करता है, फादर से मदर से रिक्वेस्ट करता है, मम्मा मुझे पैसे दे दो, मुझे ये कर दो, मेरे लिए ये लेके आ जाओ, जैसा आप सब बच्चे करते ही हैं. तो इसमें उसी के बारे में एक कहानी है जिसको अपन मज़े के साथ पढ़ते हैं. एक अमीर बाप ने अपनी आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला. अमीर बाप दैट मीन उसके फादर अच्छी अर्निंग करते हैं और उसके आलसी बेटे मतलब उसके लेजी सन है जो पूरे दिन टीवी देखता है, वीडियो गेम खेलता है. तो वो उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि जा तू कहीं बाहर जा, कुछ हार्ड वर्क कर और कुछ कमा के लेके आ. लड़का लापरवाह और निर्लज था. लापरवाह का मतलब आप यहाँ देख सकते हैं असावधान, और इन इंग्लिश वर्ड इररेस्पॉन्सिबल. तो वो उसको लड़का में निर्लज यानी उसमें लज्जा का भाव नहीं है, मतलब उसमें शर्म नहीं आती उसको एक तरीके से कि मैं किससे क्या बोल रहा हूँ, किससे क्या मांगनी चाहिए, किससे क्या नहीं मांगनी चाहिए. जैसा अपन सभी को संस्कार मिलते हैं वो संस्कार उसमें नहीं थे. काम करने की उसकी आदत न थी. सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया. माँ के पास गया, जैसे उनको उसके फादर ने बोला कि जाओ तुम कुछ मेहनत करके कमा के लाओ, तो वो उसने क्या किया, मैं मम्मी के पास जाऊँगा और उनसे मिन्नतें करूँगा. मिन्नतें यानी विनती करूँगा, रिक्वेस्ट कर ली उसने मम्मी से कि मम्मा मुझे प्लीज़ थोड़े पैसे दे दो. और वो माँ ने बेटे को दुख देखा नहीं गया. माँ से दुख देखने नहीं आता. अगर बेटा बेटी रोएगा माँ के सामने तो वो उसकी हर बात मान लेते हैं. तो उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया. ठीक है. रात को बाप फादर ने उसको पूछा अपने सन को कि बेटा तूने क्या कमाया, कुछ कमाया आज पूरे दिन, कुछ मेहनत करी. तो लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दे दिया. रुपया वो अपनी माँ से लाया था, उसने कुछ मेहनत नहीं करी थी, लेकिन उसने पैसे निकाले पॉकेट से और फादर को दे दिया कि ये लो पैसे ले लो. अनुभवी पिता सब समझ गए. अब पिताजी ने तो इतनी मेहनत करी हुई है, इतने उम्र उन्होंने काम किया हो, तो उनको पता चल गया कि ये तो इसने बिना मेहनत के कमा लिए हैं, मतलब किसी ना किसी से रिक्वेस्ट करके लेके आ गया है. तो पिताजी ने क्या किया, उसके सन को बोला कि जा इसे कुएं में फेंका. मतलब उस बेटे को बोला कि ये पैसा तो तू कुएं में डाल के आ जा. लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया. झटपट मतलब फुर्ती से, बिना देरी के गया और पिताजी ने बोला और वो पैसे डाल के कुएं में आ गया. अगले दिन पिताजी ने फिर बोला उसके फादर ने कि जा आज कुछ कमा के ला, नहीं तो आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा. लेकिन आज तुझे मतलब पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा. भोजन मतलब खाना. लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा. उसकी बड़ी सिस्टर के पास गया और रोने लगा. बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से दे दिया. अब बहन ने भी उस पर माँ के जैसे तरस खा लिया, ये लो 1 रुपया और लेके जाओ. और जब उसके पिताजी ने रात्रि मतलब नाइट में, रात में लड़के से पूछा कि आज तू क्या कमा कर लाया है, तो लड़के ने जेब से वापस पैसे निकाला और दे दिया कि ये लो आपने बोला था पैसे कमा लाना, मैं ले आया. तो बाप बोला, फादर ने उसको बोला इसको भी कुएं में फेंक के आ जा. तो लड़के ने वैसे ही किया, कुएं में डाल के आ गया. अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया. उसकी पत्नी और बेटी दोनों को कहा कि तुम बाहर घूमने जाओ.
पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर, प्रातः मतलब सुबह उठने पर कहा कि जा कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो आज भी तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा कि अब क्या करूं मैं, आंखों में आंसू आते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। रोज़ तो उसके मम्मी होते, बहन होते, तो वो उनसे मांग के और रिक्वेस्ट करके लेके आ रहा था, लेकिन आज कोई था ही नहीं घर में। तो फिर वो विवश होकर, विवश यानी मजबूर हो गया, वो कंपेल्ड हो गया कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो बाज़ार में गया, मार्केट में गया, मजदूरी खोजने की मुझे कुछ काम मिल जाए। तो एक सेठ ने कहा, कोई सेठ जी थे, उन्होंने बोला ये मेरा संदूक मतलब उनका बक्सा है, कोई बैग है, उसको घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। 4 आने मतलब ये स्टोरी बहुत पुराने टाइम की है, तो 4 आने की भी वैल्यू होती थी। आज अपने सिर्फ 1 रुपये से छोटा सिक्का नहीं चलता है, लेकिन उस जिस समय की ये स्टोरी है उस टाइम 1 रुपया बहुत मायने रखता था। और 4 आने मतलब 1 रुपये का चौथा भाग यानी 25 पैसे। तो 4 आने दूंगा यानी कि तुम्हें 25 पैसे दूंगा मैं। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ को घर पहुंचा दिया। जैसा इस पिक में आप देख सकते हो, वो उसकी सेठ जी की पेटी उठाकर ले जा रहा है और वह थककर चूर हो गया। मतलब उसने इतना चला, वो बिल्कुल कोई काम नहीं करता था। आज उसने काम किया, पसीना बहाया, उसने मेहनत करी, उसके पाँव काँप रहे थे क्योंकि इतना वजन उसके सिर पे था और उसको चलना पड़ रहा था, तो पाँव में वाइब्रेशन हो रहा था। गर्दन और पीठ में भी भयंकर दर्द हो रहा था। रात को फिर उसके पापा ने पूछा, बेटा आज तू कुछ कमा के लाया? तो लड़के ने 54 यानी कि 25 पैसे दिखाए कि ये लो पापा। तो पिताजी बोले उसके कि जा इसको कुएं में डाला। तो लड़के को बोला डेली तो वो डाल देता था क्योंकि मम्मी से लेता था, बहन से लेता था, उसको क्या फ़र्क पड़े, लेकिन आज तो उसने मेहनत करी है। तो उसको गुस्सा आ गया, क्रोध यानी गुस्सा। वो एंग्री हो गया अपने पिताजी पे, फादर पे कि क्यों डाल के आऊँ, मैंने कितनी मेहनत करी है, मेरी नेक में पेन हो रहा है, मेरी बैक में पेन हो रहा है, आपको मेरे पैर भी दुख रहे हैं, लेकिन आप तो बोल रहे हो इस पैसे को इतनी मेहनत से कमाया और कुएं में फेंका। तो अनुभवी पिता सब समझ गए। अगले दिन उसने सारा व्यापार अपने लड़के के हवाले कर दिया। जब उस बेटे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेहनत की कमाई का कितना फ़र्क पड़ता है, आदमी को अगर ऐसा कैसे मिलेगा तो वो कितना भी वेस्ट करेगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो हार्डवर्क करके कुछ कमाएगा तो उसको वो कहाँ खर्च करना है, कैसे क्या करना है, उसको सब मैनेज रखता है। तो फिर उसके पिताजी ने उसका सारा जो बिजनेस था उस लड़के को सौंप दिया और वो फ्री हो गए। तो इस तरह से ये अपनी शॉर्ट स्टोरी थी। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। सबसे पहले है फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। इसमें आपको लाइन को अंडरस्टूड कर होके इसमें आपको अपने हिसाब से भरना है और बुक में ही भरना है। बेटा के पास जाकर ब्लैंक लगा, तो बेटा माँ के पास जाकर क्या करने लगा, रोने लगा। तो अपन इसको इन फिलिंग द ब्लैंक्स को भर लेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर है, जो आपको ये बुक को अंदर से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ। विवश मतलब उसको ऐसा क्यों मजबूर हो गया कि नहीं अब मैं कुछ करूँगा नहीं तो मैं कुछ पापा को क्या बोलूँगा। तो उसके लिए क्या था, अपन ने अगर पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि उसकी मम्मी और बहन दोनों ही घर से बाहर चले गए थे। तो अब वो रिक्वेस्ट किससे करेगा, पैसे के लिए, तो ऑब्वियसली उसको काम करना ही पड़ेगा। इस हिसाब से वो चला गया। ठीक है। फिर है बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए। तो बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए। तो बालक ने 4 आने कमाने के लिए क्या किया, एक सेठ जी के बक्से को सिर पे उठाकर उसके घर पहुंचाया, तो सेठ जी ने उसको बदले में 4 आने दिए। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन आप बुक से पढ़ के उसके आंसर राइट डाउन करेंगे
और इसके बाद इसमें ये जो विपरीत अर्थ वाले शब्द है, विपरीत अर्थ यानी अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स वाले शब्द हैं, उनको आपको क्या करना है कि जैसे अपोजिट, विपरीत अर्थ यानी अपोजिट, इसमें आपको क्या करना है, जैसे दुख है, दुख का अपोजिट क्या होता है, सुख, तो आपको यहाँ पे सुख लिखना है। जल्दी का अपोजिट होता है देरी, रात्रि के यानी रात होती है तो अपोजिट होगा रात्रि का दिन, जीवन का मरण, जीवन यानी जीवन चल रहा है और मरण यानी मरना, ठीक है। इसी तरह से आप इनको भी राइट डाउन करेंगे, इन फिलिंग द ब्लैंक्स को भी भरेंगे, इसी में ये बुक में ही करना है और इन क्वेश्चन आंसर को आपको राइट डाउन अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करना है। थैंक यू।